भाई भाई ये कौन सी इलेक्शन है? लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर? भाई इतना भी नहीं पता। भाई भाई और ये चीफ मिनिस्टर शायद। भाई भाग, नहीं पता। ये है राजू। राजू के आसपास हर कुछ महीनों में एक ना एक इलेक्शन लगा ही रहता। राजू की तरह हम सबका एक ही डाउट, ये इलेक्शंस कितनी बार होते हैं यार? चलिए आज सिर्फ 3 मिनट में आपके लिए इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। दिस इज इंडियन पॉलिटिक्स इन जस्ट 3 मिनट्स। वेलकम टू द 3 मिनट गाइड। हमारे प्यारे देश में इतने सारे इलेक्शंस हैं क्योंकि पॉपुलेशन, एक तो इतने लोग, ऊपर से इतना बड़ा देश कि हर जगह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक लीडर्स चाहिए। कुछ ज्यादा ही फ्रीडम नहीं हो। अगर मान लेते हैं हमारा प्यारा राजू एक दिन के लिए पीएम बन जाए और वो बैठा है देश के फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, जब खबर आती है कि नॉर्थ में किसी एक गांव का स्ट्रीट लैंप का तार कोई बकरी खा गई हो, तो कैसा लगेगा राजू को? इसीलिए हर लेवल पे एक लीडर रखा गया है। हर इलेक्शन के लिए उस जगह को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनको कंस्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। एक कंस्टिट्यूएंसी इक्वल्स टू एक सीट। उस इलाके में जीतो, सीट पे बैठो, सिंपल। ये बंटवारा इसीलिए क्योंकि हर जगह की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, जिससे उस इलाके का मंत्री आए और वहाँ के प्रॉब्लम्स को बता पाए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि राजस्थान का एक मंत्री जुलाई के 50 डिग्री गर्मी में आके बोले, भाई साहब आजकल मेघालय में कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है नहीं? लिस्ट में सबसे पहले आता है लोकसभा इलेक्शंस, जिसे चुना जाता है देश के लीडर यानी प्रधानमंत्री और बाकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। रूल सिंपल है, लोकसभा में है टोटल 543 सीट्स। अगर सरकार बनानी है तो आधे से ज्यादा यानी 272 सीटें जीत लो और सरकार बना लो। हर 5 साल में एक बार ये इलेक्शंस आती है। इन सारे कंस्टिट्यूएंसीज में बहुत सारे पार्टीज के बहुत सारे नेता लोग उतरते हैं, लेकिन वोटिंग से जीतता कोई एक। उन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही जो भी पार्टी मिनिमम 272 सीट्स यानी 272 एमपी जिता पाती है, वही बनाती है अपनी सरकार और उनका लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर। स्टेट असेंबली इलेक्शंस, जिससे चुना जाता है स्टेट के लीडर यानी चीफ मिनिस्टर और एमएलएस को, वही जो है ये, लेकिन अपने आप को मानते हैं ऐसा। देख राजू, अब हर स्टेट में ना एक बिल्डिंग होती है, नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। रूल वही सेम, आधे से ज्यादा सीटें जीतो और सरकार बना। अब स्टेट के हर एक कंस्टिट्यूएंसी में से जो भी जीतता वो बनता मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस भी पार्टी ने आधे से ज्यादा सीटें जीती वो बनाएगी सरकार और देगी सीएम। अगला है म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस। ये सिर्फ शहर को देखती है। गांव इज लाइक यू फॉर दिस। नखरे है इसके बड़े। इसके इलेक्शंस के लिए शहर को कंस्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि वार्ड्स में तोड़ा जाता है। सेम रूल यहाँ भी, लेकिन हर एक वार्ड में जीतने वाले को वार्ड काउंसिलर बुलाया जाता है। जिस पार्टी से सबसे ज्यादा काउंसिलर जीतता है वही म्यूनिसिपैलिटी के हेड यानी मेयर को चुनता है और ये देखते हैं पूरे शहर को। सेम स्टोरी है जिला यानी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, लेकिन इसमें ना इलेक्शन कमीशन थोड़ी टायर्ड हो जाती है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट्स को कुछ ही हिस्सों में बांटती है। हर कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स, मेजोरिटी में जीतने वाली पार्टी अपने जिला परिषद के हेड को चुनती है। वाह, मैं तो सब गांव को भूल गए। गांव इलेक्शन में कंस्टिट्यूएंसी की जगह वार्ड्स होती है। हर वार्ड में से जीतने वाले को वार्ड मेंबर या पंच कहा जाता है और सारे मिलके पंचायत बनाते हैं और कोई एक बनता है लीडर या सरपंच। अब समझा इतने इलेक्शंस क्यों होते हैं, लेकिन इतने, बाप रे बाप। इसी को हटाने के लिए एक नई स्कीम लाई जा रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन ये अब लाइट्स को क्या हो रहा है? अरे अच्छा, दूसरे वीडियो में बताता हूँ।